जय श्री सीताराम। देखिए, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं कि ज्योतिष में विश्वास रखिए, वास्तुशास्त्र में विश्वास रखिए, न्यूमरोलॉजी में विश्वास रखिए, लेकिन 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 भाग्यवादी नजरिया बिल्कुल भी मत रखिए। भाग्यवादी नजरिया क्या होता है? भाग्यवादी नजरिए का मतलब यह होता है कि हमारा भाग्य होगा तो ही काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। भाग्य में लिखा होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या करना है? मेहनत करके जो जो होना है सो होगा। यदि यही बात आप बार बार कहते रहते हैं कि भाग्य में जो होगा वही होगा, भाग्य में जो होगा वही होगा, मेहनत करके क्या करना, हमारे भाग्य में तो सब यही दुख लिखे हुए हैं, हमारे भाग्य में तो यही तकलीफें लिखी हुई हैं, यदि बार बार आप ऐसा कहते हैं तो आपका भाग्यवादी नजरिया है। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो और खासतौर पर यंग लड़के या लड़कियां जो इस प्रकार के हैं और वो भाग्यवादी नजरिए को लेकर के बैठे हुए हैं। मुझसे कई सारे लोग इस प्रकार की बात करते हैं या उनका मानना यह है कि सर ये बात तो हमारे भाग्य में स्पष्ट लिखी ही होगी, ऐसा तो होना ही होगा, तय होगा ये चीज होना तो हमारे जीवन में। मैं कहता हूं देखिए, ऐसा नहीं है। पहले ज्योतिष को सही से समझिए, तब जाकर के आप ज्योतिष का सही से लाभ उठा पाएंगे। किसी का एस्ट्रोलॉजर का, किसी का अच्छे एस्ट्रोलॉजर का, ज्योतिष शास्त्र का, ज्योतिष विद्या का यदि सही से लाभ उठाना चाहते हैं तो मैं जो यहां पर समझा रहा हूं और बता रहा हूं इसको आप समझिए, देखिए, सुनिए। देखिए, एक साइकिल है, उस साइकिल के दो पहिए हैं। एक पहिया जो है वो भाग्य का पहिया है, बिल्कुल है, लेकिन एक पहिया जो है वो कर्म का पहिया है। और यदि दोनों पहिए साइकिल में नहीं होंगे तो साइकिल अधूरी है। दोनों में से कोई एक पहिया भी नहीं होगा तो साइकिल अधूरी है। हाँ जी, आप कितना भी कर्म कर करके पच मरिए, आपके पास भाग्य का पहिया नहीं है, आपकी साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी। और आप कितना भी भाग्य आपका बहुत अच्छा भी लगा हुआ है, आपके अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं चीजों के, लेकिन कर्म बिल्कुल मत करिए, कर्म का पहिया निकाल दीजिए, आपका काम नहीं होने वाला है। तो अपने जीवन को एक साइकिल समझिए जिसमें पैडल आपने मारना है। हाँ, और भाग्य का पहिया किसी का छोटा हो सकता है, किसी का बड़ा हो सकता है, किसी का पंक्चर हो सकता है ना। और किसी कर्म का पहिया सबके पास है, सब कर्म का पहिया अपना हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इस प्रकार से इसे समझिए। तो फिर इस जगह ज्योतिष, एक एस्ट्रोलॉजर क्या रोल प्ले करता है, मैं क्या रोल प्ले करता हूं, मैं आपको अब समझाता हूं कि एक एस्ट्रोलॉजर का क्या रोल है। यहां पर एस्ट्रोलॉजर का जो रोल है वो है सही दिशा दिखाना। एस्ट्रोलॉजर का रोल है कि जैसे एक मंजिल है, एक जगह तक पहुंचना चाहिए आपको, है ना। अब उस जगह तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो है, उस रास्ते के बीच में बहुत ज्यादा कीचड़ है, बहुत ज्यादा कुछ नाले वगैरह पड़ेंगे, नदी पड़ेगी, कोई पुलिया नहीं है उसके ऊपर, बहुत सारे पत्थर हैं। और एक रास्ता जो है वो गवर्नमेंट ने बना करके दिया हुआ है, बिल्कुल फ्लैट अच्छा रास्ता है, डामरीकरण बिल्कुल सड़क पर हुआ पड़ा है, और कोई ऐसा कोई गड्ढे वगैरह कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो वो जो रास्ता है, उस रास्ते पर पहली बात तो मैं, यदि मुझसे आप कुंडली दिखाएंगे तो मैं आपको ये बताऊंगा कि नहीं 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 नहीं, ये इधर आप गलत जा रहे हो, आप उधर जाओ। उधर जाओगे तो आपको आसानी होगी। आपका जो लक्ष्य है, हो सकता है इधर जाओ तो वो जो लक्ष्य उससे भटक जाओगे। आपको वहां पहुंचना, आपकी कुंडली ये बताती है कि आपको वहां पहुंचना चाहिए, वो जगह आपके लिए बनी हुई है। आप इधर कहां जा रहे हो? इधर आप जाओगे तो वो जगह पहुंच ही नहीं पाओगे, कहीं और पहुंच जाओगे, अटक जाओगे वहां जाकर के, फिर जिंदगी भर के लिए वहां अटके रहोगे। तो भैया इस रास्ते से जाओ, वहां तक आप जाकर के पहुंच पाओगे। या आपको पता है कि मुझे वहां पहुंचना है, लेकिन मैं आपको रास्ता बताऊंगा कि आप इस प्रकार के रास्ते से चलिए। तो चलना आप ही ने है, पेडल आप ही ने मारना है। अच्छा, मैंने कहा भाग्य का पहिया किसी का पंक्चर होता है, तो मैं पंक्चर वाला हूं। हाँ जी, मैं पंक्चर वाला हूं, भाग्य के पंक्चर वाला हूं। मैं उस पहिए की मरम्मत करूंगा। मैं आपके भाग्य को बढ़ा नहीं सकता, मैं आपके भाग्य को घटा भी नहीं सकता,
लेकिन मैं उसको दुरुस्त जरूर कर सकता हूं। हाँ, जैसे पंक्चर वाला टायर नहीं बना देता, नया टायर मैन्युफैक्चर नहीं कर देता, लेकिन वो उसको दुरुस्त कर देता है। बस यही एक बात है। यदि आपके दिमाग में ये नजरिया आ गया कि भैया पेडल तो मैंने ही मारने हैं, कर्म तो मैंने ही करना है, लेकिन भाग्य जो है वो मैं कर्म करूंगा तो मेरा साथ देगा, तो सही नजरिया है। और एस्ट्रोलॉजर की सलाह इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि हो सकता है आपके पास भाग्य भी सही हो, आपके पास कर्म भी सही हो, है ना, लेकिन आपके पास दिशा सही ना हो। तो आप उस जगह तक तो पहुंच जाएंगे, जो आपका लक्ष्य जो आपने सिलेक्ट किया है, आप वहां तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि आप गड्ढे से कूद करके और जो है वो नदियों में नहा करके और तैर करके और बड़े संघर्ष करके वहां जाएंगे, जबकि एक रास्ता तो पैरेलल जा रहा था, वो आपको पता चल जाता तो उस रास्ते से आप इजीली पहुंच जाते। बोलते ना कई कई लोग कि हमने यहाँ तक की जर्नी की है और हमने हमारा लक्ष्य हासिल किया, लेकिन हम बहुत स्ट्रगल हमने किया, बहुत संघर्ष किया, पहनने के कपड़े नहीं थे, खाने को रोटी नहीं थी। एस्ट्रोलॉजर के पास यदि आप आते तो आपको वो रास्ता पता चल जाता जहां खाने के रोटी भी थी, जहां कपड़े भी थे और जहां से आप इजीली बड़े सुख से जा सकते थे। तो आपने मेहनत तो की, आपने लेकिन संघर्ष ज्यादा किया, आप पहुंच तो गए वहां तक, लेकिन परेशानी के साथ पहुंचे आप। यदि मैं आपकी कुंडली देखता तो मैं आपको वो अच्छा रास्ता बता देता जिससे संघर्ष नहीं होता, और यदि आपके पास भाग्य नहीं है तो मैं आपके भाग्य को दुरुस्त कर देता। एक और एग्जांपल मैं दे करके समझाता हूं कि बारिश हो रही है, हाँ बारिश हो रही है, तो मैं बारिश बंद नहीं कर सकता। आपको कहीं जाना है, बारिश हो रही तो भैया जाना पड़ेगा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, मैं छाते वाला हूं, मैं अम्ब्रेला वाला हूं, मैं आपको अच्छी क्वालिटी का छाता दे सकता हूं। छाते की अच्छी क्वालिटी की गारंटी मैं लूंगा, लेकिन उसको पकड़ने की गारंटी आपने लेना है। किसी के जीवन में ज्यादा हवा आंधी भी चलती है, किसी के जीवन में हल्की फुहारें चलती है बारिश की, किसी के जीवन में तेज मूसलाधार बारिश चलती है। अब पकड़ना आपको है, अब किस्मत है ये तो। अब हल्की फुहार चल रही तो बहुत आसानी से पकड़ लेंगे, हवा आंधी के साथ चल रही तो आपको 2 हाथ से पकड़ना पड़ेगा उस छाते को, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये कहता हूं कि आप यदि छाता पकड़ के चलते हैं तो जितना आप बिना छाते के परेशान होते उतना नहीं होंगे। तो ये रेमेडी एक छाता है, रेमेडी एक अम्ब्रेला है, रेमेडी या एस्ट्रोलॉजर जो है पंक्चर वाला है, एस्ट्रोलॉजर जो है आपको सही रास्ता बताने वाला है। आप समझे इस बात को। तो एस्ट्रोलॉजी सलाह जरूर लेना चाहिए, ताकि आप जो भी लक्ष्य हासिल करना चाह रहे हैं वो पहली बात तो सही लक्ष्य है आपके लिए, कि उस बीच में जाके आप अटक जाएंगे। कई सारे मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, सर यूपीएससी के प्रिपरेशन करना है। मैं उनसे कहता हूं भैया देखो यहाँ पर नहीं है, आपको इधर जाना चाहिए, वहां जाकर के आप अटक जाओगे। वो पहले ही अपना दिमाग बना लेते हैं और कहीं और चले जाते हैं। कई लोग कहते हैं सर हमको जो है इधर प्राइवेट जॉब करना है। मैं उनसे कहता हूँ भैया आपकी किस्मत इतनी अच्छी है, आप यूपीएससी के लिए क्यों नहीं ट्राई करते हो। तो मैं उनको उस रास्ते पर डाल देता हूँ। किसी को कहता हूँ नहीं भाई बिजनेस आपको नहीं करना है, किसी को कहता हूँ भैया कहाँ नौकरी में पड़े हो, बिजनेस करो ना। कोई कहता है शादी नहीं हो रही है, उसको बताते हैं तब शादी होगी। कोई किसी को कहता है भैया शादी क्यों नहीं कर रहे हो, शादी करो ना। किसी को कहता है भैया 2 साल रुको अभी शादी मत करना, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। तो कुंडली आपकी बताती है कि आपको किस समय क्या करना चाहिए, किस दिशा में करना चाहिए, किस तरह से करें कि आसानी हो, और यदि परेशानियां हैं तो क्या उपाय किए जाएं जिससे वो परेशानी कम हो। तो एस्ट्रोलॉजी जो होती है, जो ज्योतिष शास्त्र होता है, वो इस प्रकार का आपके जीवन में काम करता है, जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाता है या पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन कर्म तो आप ही ने करना है, मेहनत तो आप ही ने करना है, परिश्रम तो आप ही ने करना है, ठीक है। तो आप इस चीज को समझिए कि ज्योतिष आपको योग बताता है और आप कर्म करके उस योग को अपनी किस्मत बना लेते हैं या उसको हासिल कर लेते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।